वेलकम टू वेबलाइन। देखते हैं चैप्टर नंबर 27। युनते की लाश के पास जिन्हा और बाल खड़े थे। वो लोग दूर से ही युद्ध के मैदान को देख रहे थे। हायान योहान को मारे जा रही थी। योहान अपने मन में सारी बातों को सोच रहा था कि उस दिन गांव में उसे योहान ने इसलिए बुलाया था ताकि एक दिन वो हायान को मार सके, पर हायान के ऊपर जब फ्रेम गिरने वाली थी तो पता नहीं योहान ने उसे क्यों बचा लिया। हायान को जब युनते के साथ योहान ने देखा तो योहान को जेलसी होने लगी और ये सिचुएशन ना योहान के लिए बहुत ही ज्यादा टफ थी। हायान को जिस दिन सारी यादें वापस आ गई थी उसी दिन योहान हायान को मारकर उसका दिल खाने वाला था, पर योहान ये भी नहीं कर पाता। योहान जब ड्रामा देख रहा था तो एक कपल लड़ रहा था। प्यार और जेलसी की बातें उसमें हो रही थी। योहान कहता है कि क्या मुझे भी हायान से प्यार हो गया है। वो बस ऐसी ही बातों को सोच रहा था। वो कहता है कि मैं हायान को इसलिए नहीं मार पा रहा क्योंकि मैं उसे प्यार करने लगा हूँ। प्रेजेंट में हायान योहान को मारे जा रही थी। योहान अपने मन में सोचता है कि मैंने बहुत सारे पाप कर लिए हैं, इन पापों से बस मुझे हायान ही रोक सकती है। योहान अब बस मरने ही वाला था। योहान को हायान के पेरेंट्स नज़र आ रहे थे। उसके पेरेंट्स योहान को अपने पास बुला रहे थे तो योहान मना करता है कि नहीं, मैं इतना भी डिज़र्व नहीं करता, मैंने बहुत सारे ख़राब काम किए हैं, इसलिए प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर देना। योहान की आंखों में आंसू नज़र आ रहे थे। वो एक फ्लैशबैक को याद करता है कि हायान और योहान जब छोटे थे तब वो लोग एक बुक पढ़ रहे थे। हायान कहती है कि योहान ओप्पा, ये चीज़ क्या है, ये गार्डन कितना अच्छा है, ये कौन से फूल है। योहान कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता। बुक पढ़ते पढ़ते ही हायान सो जाती है। तब तक योहान ने उस गार्डन के बारे में पता लगा लिया था। योहान कहता है कि ये फ्लावर गार्डन अभी जेजू आइलैंड में आया है। ये फ्लावर जेजू आइलैंड में ही उगते हैं। जब हम बड़े हो जाएंगे तब हम साथ में वहाँ जाएंगे। हायान सोते हुए ही कहती है कि प्रॉमिस करो, तो योहान कहता है कि हाँ, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। एंड ये गार्डन जहाँ ये लोग लड़ रहे थे वहीं फ्लावर गार्डन था। योहान वहीं पर ही मर जाता है। हायान कहती है कि फादर, मॉम, डैड, मैंने सब कुछ खत्म कर दिया है। हायान फिर रोने लगती है कि अब मैं फिर से अकेली हो गई हूँ। वो अपना दिल निकाल कर मरने वाली थी, पर तभी ही वहाँ कोई आता है कि ऐसा मत करो क्योंकि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। हायान को लगता है कि योहान फिर से जग गया, पर वो तो युनते था। युनते हायान को रोक देता है। युनते के बाल देखकर लग रहा था कि वो भी अब हायान की ही तरह एक प्योर ब्लड बन चुका है। हायान को तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि युनते फिर से जिंदा हो गया है। युनते हायान को गले लगा लेता है कि अब यकीन हुआ। युनते हायान से कहता है कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग। इतना कहते ही वो उसे किस करता है। फिर कहानी हमें 3 साल के बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पर युनसू और येरिम हायान के भाई बहन बड़े हो चुके थे और वो लोग चर्च में ही रहते हैं। बाद में ये दोनों भाई बहन हायुन सारे लोग मिलकर बाल का मैजिक शो देखने के लिए जाते हैं। बाल काफ़ी ज़्यादा अच्छी करतबे कर रहा था और उससे जो भी पैसे मिलते हैं वो उसे दान में दे देता है। बाल शो खत्म करके थक गया था। तभी ही वहाँ पर कोई आकर कहता है कि बाल का असली नाम है फोनते, इस फ्रॉड में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। वो था युनते। ये दोनों ही बातें कर रहे थे कि हायान के खून की मदद से एक वैक्सीन बनाई गई, जिसके कारण जो भी लोग वैम्पायर थे उन्हें फिर से नॉर्मल इंसान बनाया गया। अब से दुनिया फिर से नॉर्मल होने लगी है। डेनियल भी जिंदा था। युनते कहता है कि मुझे जाना है। बाल कहता है कि हाँ, मुझे भी जाना है, मुझे किसी से मिलना है। युनते कहता है कि तुम दोनों रिलेशनशिप में होना। बाल कहता है कि ऐसा नहीं है। जिन्हा अभी जेल में थी, यहीं पर भी वो एक्टिंग ही कर रही थी और एक्टिंग सबको सिखा भी रही थी। जिन्हा से कोई मिलने के लिए आता है, ये देखकर जिन्हा का तो मुंह ही बिगड़ जाता है। एक लड़का ऊंची बिल्डिंग में खड़ा था। वो अपनी फैमिली से तंग आकर सुसाइड करने वाला था, पर एक लड़की उसे बचा लेती है। वो कहती है कि तुम मर नहीं सकते क्योंकि तुम मेरे जैसे हो। दुनिया से प्यार करना सीखो और नफरत छोड़ दो। उस लड़की का चेहरा तो हमें नहीं दिखाया जाता, पर जो भी उसने बोला इससे हमें पता लगता है कि वो लेवी थी। शायद योहान ने लेवी को अपना खून देकर बचा लिया होगा। इन 3 सालों में हायान भी अब एक पुलिस वाली बन चुकी थी। हायान भी अब बाकी लोगों के साथ एक नॉर्मल जिंदगी जी रही थी। वो भी अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने जाती है, क्लब में पार्टी करती है, कैरोके जाती है, वगैरह वगैरह। फिर बाल और हायान दोनों ही जिन्हा से मिलने के लिए आते हैं। जिन्हा कहती है कि 2 दिन पहले तो तुम आए थे, फिर यहाँ क्यों टपक गए। बाल देखता है कि जिन्हा ने चोटी जैसी हेयर स्टाइल बनाई है तो वो उसका मजाक बनाने लगता है, तो जिन्हा भी उसे चिढ़ाने लगती है। हायान फादर की ग्रेव पर उसे मिलने के लिए जाती है। वो ताज को वापस रख देती है कि
फादर अब मुझे इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। वहाँ यूनते भी आता है। हायन कहती है कि तुम बहुत ही फॉर्मल हो रहे हो। यूनते कहता है कि आज मैं पहली बार तुम्हारे फादर से मिला हूँ तो मुझे थोड़ा मैनर्स तो दिखाना ही चाहिए ना। यूनते फिर कार लेने के लिए वहाँ से चला जाता है तो एक गार्ड आकर कहता है कि ये लड़का कौन है, शायद ये फादर का रिलेटिव लगता है, ये लड़का ना यहाँ पर बहुत बार आ चुका है। हायन के पास तो फादर से मिलने का टाइम नहीं था पर यूनते के पास था। ये जानकर हायन यूनते के गले लग जाती है। वो कहती है कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ये लोग बाद में हान रिवर पर जाते हैं घूमने के लिए। वहाँ पर ये लोग बियर पी रहे थे। एक बच्चा स्केटिंग करते हुए गिरने वाला था तो ये दोनों ही रेडी हो जाते हैं उसे बचाने के लिए, पर उस लड़के के डैड आकर अपने बच्चे को बचा लेते हैं। ये देखकर ही ये दोनों नीचे गिर जाते हैं। अब सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड सी हो जाती है। यूनते हायन को किस कर लेता है पर यूनते के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। यूनते कहता है कि मेरी हार्ट बीट तेज़ हो गई इसीलिए ये सब कुछ हुआ। फिर ये दोनों शर्माते हुए खड़े होते हैं। यूनते कहता है कि हायन मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। फिर वो कार की डिक्की खोल देता है जिसमें बहुत सारे फूल रखे थे। यूनते हायन को प्रपोज करता है शादी के लिए। हायन कहती है कि ऑफ कोर्स। वेबटून राइटर ने एंडिंग में एक फ़ोटो भी डाली है जिसमें यूनते और हायन की शादी हो जाती है और उसने डिटेल में ये पार्ट भी समझाया है कि अगर योहान बुरा रास्ता नहीं अपनाता तो आज हायन और वो दोनों खुश होते और दुनिया भी एकदम नॉर्मल ही होती। सो ये स्टोरी तो होती है यहीं पर ही ख़त्म। अगले दिन मैं आपसे मिलूंगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।